हेलो स्टूडेंट, दिस इज सरनम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी के हम लोग सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एक जो है वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक जो है ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक बनाना खाते हैं तो हम उसे नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एक रियल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ को टच करता है, ठीक है। ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम एक बनाना लेते हैं और एक एप्पल लेते हैं और फिर उसे जो है रैंक करने की कोशिश करें कि इसमें से हम पहले के मतलब फर्स्ट पोजीशन पे किसे रखेंगे और सेकंड पे किसे रखेंगे, तो ये एक रियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि हम उस पर आराम से रैंक कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा बनाना है, सेकंड पे हमारा एप्पल है, ठीक है। अगर हम दो कस्टमर्स को लेते हैं, ठीक है। एक है कस्टमर ए और दूसरा है कस्टमर बी, और दोनों को दो जो है कम्युनिटी, अक्सर जो है हम लोग दो कम्युनिटी को ही लेकर जो है वो एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसलिए। तो अगर इनको जो है हम दो कम्युनिटी देते हैं, एक देते हैं आइसक्रीम और दूसरा देते हैं चॉकलेट, तो ये बहुत ही आसानी से इसे जो है रैंक वाइज रैंक कर सकते हैं। कि अगर फर्स्ट वाला कहता है कि वैसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ही आसानी से ये बता सकता है कि हम पहले तो फर्स्ट वाला अगर कहता है, फर्स्ट वाले को हो सकता है आइसक्रीम पसंद हो, ठीक है। ये आइसक्रीम को फर्स्ट करता है और चॉकलेट को सेकंड करता है, ठीक है। लेकिन सेकंड कैंडिडेट है वो जो है इसको रैंक कर सकता है सेकंड और फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस चॉकलेट को दे सकता है और सेकंड प्रेफरेंस जो है आइसक्रीम को दे सकता है। इसीलिए ये एक रियल कॉन्सेप्ट है, ये रियल लाइफ को टच कर रहा है और जो है इसमें कोई भी वर्चुअलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इस पर, और इस पे जो डिफरेंट और कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग टच करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव combination of bundles of two goods among which the customer is indifferent. इंडिफरेंट कर्व एक ऐसा कर्व है, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर टू गुड्स, ठीक है, जहाँ पर टू गुड्स दिखाई जाती है और उसका एक पॉइंट दिखाया जाता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो पॉइंट पी क्यू आर एस टी वो पॉइंट है जहां पर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 100%ली वो जो है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व पे जैसे कि जो टेबल के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दी गई है ए बी सी डी, और दो कॉम्बिनेशन दिया गया है एप्पल और बनाना का। तो अगर एप्पल वो एक लेता है तो दूसरा जो है क्या करेगा, एक एप्पल पे वो 15 बनानास ले रहा है, ठीक है। और ये है वो पॉइंट जहां पर वो सेटिस्फाई हो रहा है, एक एप्पल के साथ 15 बनानास जब वो ले रहा है तो वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि मुझे क्या है, को जो चीज़ कम होती है हमें उसी की ज़्यादा चाह होती है कि हमें और लेना है, उसे और लेना है और लेना है, ठीक है। तो वो 2 एप्पल्स के लिए वो 10 बनाना मीन्स 5 बनानास को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है बनाना में कम है, क्योंकि बनाना उसके पास ज़्यादा है और एप्पल उसके पास कम है, ठीक है। तो वो 5 बनानास को जो है सेक्रीफाइस करने के बाद 2 एप्पल और 10 बनानास पे क्या है, सेटिस्फाई है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, ठीक है। ये 10 बनाना हुआ और क्या हुआ, 2 एप्पल हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे वो क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है। तीसरा पॉइंट है जहां पे वो 3 एप्पल चाहता है,
ठीक है, 3 एप्पल चाहता है, लेकिन अब उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा गिर गया है, ठीक है, और वो अब 4 एप्पल को ही वो 4 बनानास को ही सेक्रीफाई करेगा, मीन्स 6, ठीक है, 3 एप्पल और 6 बनानास, ठीक है, 3 एप्पल और 6 बनाना पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि है पॉइंट आर, ठीक है, 6 एप्पल और 3 बनानास, जिसपे वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है जहां पे वो 4 एप्पल चाहता है, लेकिन वो अब 3 बनानास को ही सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि अब एप्पल की क्वांटिटी उसके पास इतनी हो गई है कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है थोड़ा सा गिर रहा है, ठीक है। तो उसके 4 एप्पल पे वो 3 बनानास क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है और 3 रख रहा है, ठीक है, यानी 4 एप्पल एंड 3 बनानास पे वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और लास्ट फिर उसका 5 पॉइंट बचा हुआ है ई पॉइंट पे, जहां पे उसके पास 5 एप्पल है और अब वो 2 ही बनाना को सेक्रीफाई करके 1 बनाना और 5 एप्पल पे जो है कंप्लीटली सेटिस्फाई है, जहां पे उसको 5 एप्पल मिल रहे हैं और 1 बनाना मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इंसान क्योंकि जो है वो इससे ज़्यादा खरीद नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि अगर वो जैसे कि 15 बनाना उसके पास थे तो वो 1 ही एप्पल खरीद सकता है, क्योंकि जो इनकम है हमारी, ठीक है, जो इनकम है हमारी वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, हम उसे वो तो हमारी जो है एक सीमित है कि हमें इतना ही पैसा मिलता है, उसी हिसाब से हमें खर्च करना होगा। इसीलिए जो कमोडिटी है, कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इनकम है वो हम क्या है, वो जो है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हमें कमोडिटी को ज़्यादा और कम करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस को आप लोग बस इस तरीके से समझ लीजिए कि 3 पैकेट है, उसमें 2 कमोडिटी है, जिस भी पैकेट में सबसे ज़्यादा कमोडिटी होगी वो ही कस्टमर जो है क्या करता है, प्रेफर करता है। जिस तरीके से जो है अगर 8 एप्पल है, इस पैकेट में 8 एप्पल है, 8 बनाना है, तो इसको प्रेफर कस्टमर कभी भी नहीं करेगा, वो वही पैकेट वही बंडल उठाएगा जिसमें कमोडिटी उसे ज़्यादा मिलेगी, उसे उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें 8 एप्पल है, 9 बनाना है, इसको भी वो प्रेफर नहीं करेगा, वो इस वाले को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें इन दोनों से ज़्यादा एप्पल हैं, 9 एप्पल हैं और 10 बनानाज हैं, मतलब इन दोनों से ज़्यादा प्रोडक्ट, इन दोनों से ज़्यादा कमोडिटी इसमें है, इसीलिए उसे जो है ये वो इसी पैकेट को, इसी प्रोडक्ट को क्या करेगा, उसे जो है प्रोडक्ट को जो है सेलेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंट मैप। ये इंडिफरेंट मैप क्या है? इंडिफरेंट मैप ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पर बहुत सारे, जैसे ये एक कर्व है, इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, और जब जो है इसी पे कई कर्व बन जाते हैं, ठीक है, ये IC1 हुआ, ये IC2 हुआ और ये IC3 हुआ, ठीक है। अब इस पे 3 कर्व बन गए हैं, तो इसे अब इंडिफरेंट कर्व नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग अब इंडिफरेंट मैप कहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा 3 टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है, एक इंडिफरेंस कर्व, एक दूसरा जो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस और तीसरा इंडिफरेंट मैप। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिए और बहुत सारे स्टार भी लगा लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंट कर्व, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, आप जो है पूरा जो मैप है उसको, मैप को देखते रहिएगा कि मैप में आखिर क्या, मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, बस वही जो मैप है, मैप को देखिए और कर्व में क्या क्या हो रहा है, बस वही चीज़ें हमें। हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप लोग जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखिएगा और उसके बाद फिर जो इसमें आपको दिख रहा है उसी को आपको लिखना है, ठीक है।
तो हम लोग जो है पहला देखेंगे इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आई सी स्लॉप डाउन ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स। जो टू गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एक का बढ़ता है, एक गुड्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है तो दूसरे की बढ़ती है, दूसरे की कम होती है तो पहले की बढ़ती है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए ये इसका जो स्लोप है वो डाउन है, ठीक है, इसीलिए इसका स्लोप जो है क्या है, डाउनवर्ड है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई सी इज कॉन्वेक्स शेप ड्यू टू MRS, ठीक है। MRS की वजह से क्या होता है, इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। क्यों MRS की वजह से? क्योंकि जब वो एक एप्पल उसके पास रहता है तो उसके पास 15 बनानास रहता है, तब वहां पे 0 रहता है हमारा MRS, ठीक है। MRS का फॉर्मूला है चेंज इन सैक्रिफाइंग रेशियो बाय चेंज इन गेन, ठीक है। तो जब उसके पास उसे 2 एप्पल की जरूरत होती है, ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज कम रहती है तो हमें उसे लेने का मन करता है कि हमें लेना है, उसे लेना है, हमें लेना है, हमें लेना है, उसके लिए हम कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 एप्पल लेते हैं तो यहाँ पर हमें 5 बनाना क्या करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। उसी तरह तीसरे में जो है 3 एप्पल जब लेते हैं तो हमारे पास 6 बनानास बचते हैं, हमें 4 बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसीलिए जो है ये इसकी जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स हो जाती है, ठीक है, इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो कॉन्वेक्स हो जाती है, ठीक है। थर्ड हमारा है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, जितना भी वो हायर लेवल पे जाएगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये बताएगा, ठीक है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। जो टू इंडिफरेंस कर्व है, देखिए इसमें पूरा मैप मैंने बना दिया है, कई सारे जो इंडिफरेंस कर्व है वो बना दिए हैं, लेकिन कोई भी किसी से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही कभी करेगा। जो आईसी कर्व है, जो इंडिफरेंस कर्व है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हमने क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स पढ़ा दिया आपको, इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन, ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा दिया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।